Hello my dear student, my name is Museb Ali. I am chemistry faculty of AR Memorial Senior Secondary School. स्टूडेंट, ये हिंदी मीडियम के लेक्चर है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत की थी। इस चैप्टर के अंदर हमने ठोस पदार्थ के गुण के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम पढ़ेंगे ठोस पदार्थ के प्रकार। कितने प्रकार का होता है ठोस पदार्थ? तो मैं आपको बता दूं, ठोस जो है ना वो 2 प्रकार का होता है। ठोस पदार्थ कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप होता है, इन्हें 2 प्रकार का होता है। जिसके अंदर सबसे पहले तो टाइप होता है अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। इन्हें 2 तरीके से करते हैं। एक तो क्या है, अवयवी कणों की व्यवस्था यानी अरेंजमेंट। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर एक तो टाइप ये होता है, और दूसरा टाइप होता है अवयवी कणों की प्रकृति तथा उनमें पाया जाने वाला आकर्षण बल के आधार पर। ठीक है, यानी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, यानी अवयवी कण का जो अरेंजमेंट है, एक तो उनके अकॉर्डिंग, और एक जो अवयवी कण होते हैं उनकी प्रकृति, उनका नेचर कैसा है, प्रकृति, और उनके अंदर पाए जाने वाला बल, फोर्स, कौन सा फोर्स होता है। ये 2 टाइप के होते हैं ठोस पदार्थ। अब आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा, चलो इसकी बाद में बात करते हैं। पहले देखो, जो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ये 2 प्रकार को होते हैं। ये खुद भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जिसके अंदर पहला टाइप है इसका फर्स्ट, क्रिस्टलीय ठोस। क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। इसको क्या बोलते हैं? एक और वास्तविक ठोस भी बोलते हैं इसको, वास्तविक ठोस। क्लियर है ये? अब दूसरा जो है इसका टाइप अवयवी कणों की व्यवस्था या अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर इसका दूसरा पॉइंट है अक्रिस्टलीय ठोस। क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस, या क्या बोलते हैं इसको? अवास्तविक ठोस। ये अपन इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, तो आपको पता रहना चाहिए कितने टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं। इसके अंदर भी फर्स्ट वाले में 2 टाइप होते हैं अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। एक तो क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्लियर है? अवयवी कणों की प्रकृति और उनमें पाए जाने वाले आकर्षण बलों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार, 4 टाइप्स। जिनमें सबसे पहले होता है, देखो, आयनिक ठोस। ठीक। दूसरा होता है स्टूडेंट सहसंयोजक ठोस, और तीसरा होता है तीसरा टाइप होता है धात्विक ठोस। और जो चौथा टाइप होता है इसका, वो होता है आणविक ठोस।
क्लियर है? आणविक ठोस भी 3 प्रकार के होते हैं। इसकी बात अपन बाद में करेंगे जब इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो ये आपको पता रहना चाहिए, ये आप अपनी नोटबुक के अंदर उतार लीजिए। अब देखो मैं इसका मतलब बता रहा था, अवयवीकरण क्या होता है। देखो ध्यान देना, अवयवीकरण किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो आप इसको देखो क्या बोलते हैं इसको। देखो हमने बात की थी ठोस पदार्थ के अंदर पार्टिकल्स पास पास में होते हैं, की थी क्या हमने? बिल्कुल लास्ट लेक्चर के अंदर यही पढ़ा था इसके बारे में कि ठोस पदार्थ के बीच में, ठोस पदार्थ के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। इनके बीच में स्पेस क्या होता है? बहुत कम होता है। अब ये जो सब्सटेंस बना हुआ है आपको जो नजर आ रहा है, ये किन से बना हुआ है? इन पार्टिकल्स से बना हुआ है। इन पार्टिकल्स को, इन कण को अच्छे वर्ड में क्या बोल रहे हैं? अवयविक कण बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, ये दीवार है, ये दीवार ईंटों से बनी हुई है, तो इन ईंट को क्या बोल देंगे? अवयविक कण। तो जो क्रिस्टल जिनसे बना हुआ है, उन जो क्रिस्टल जिनसे बना हुआ है, उन पार्टिकल्स को या उन स्मॉलेस्ट यूनिट को या छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? अपन अवयविक कण बोलते हैं। क्लियर है बात ये? अब यह अवयविक कण कौन कौन हो सकते हैं उसके बारे में आप जान लो। यह हो सकता है आपका अणु, अणु भी अवयविक कण हो सकता है। यह आपका हो सकता है परमाणु, परमाणु भी आपका अवयविक कण हो सकता है। और यह आपका हो सकता है आयन, यानी 3 तरह के अवयविक कण हो सकते हैं। अब आपको पता नहीं होगा अणु किसको बोलते हैं, परमाणु किसको बोलते हैं, तो वो जान लेते हैं। अणु बोलते हैं, सबसे पहले परमाणु देखो किसको बोलते हैं। परमाणु बोलते हैं कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा जो कण होता है उसको परमाणु बोलते हैं। और इसकी खोज डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो जैसे परमाणु होता है हाइड्रोजन, क्या होता है? हाइड्रोजन है, लिथियम है, हीलियम है, लिथियम है, ये सारे क्या होते हैं? एटम होते हैं। और जब 2 एटम आपस में मिल जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिल गए, यानी जब 2 एटम आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाएंगे? H2 बनाएंगे। तो इस H2 को क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। क्लियर है ये? बताओ, यानी अणु किसको बोलते हैं? किसी भी पदार्थ की सबसे छोटा कण होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी परमाणु होते हैं, 118 तत्व होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। क्लियर है बात? और जब 2 परमाणु आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद जो बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। यदि अपने पास में कोई परमाणु है, यदि इस परमाणु ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, क्या कर दिया? यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस का मतलब बाहर निकाल दिया, तो क्या होगा? ये इसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो इलेक्ट्रॉन कमी आएगी, कमी आएगी तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? Na+ आएगा। तो इसके ऊपर जो प्लस चार्ज आया है वो पॉजिटिव चार्ज आया, धनायन। तो ये क्या बन गया अब? यानी एटम से क्या बन गया? परमाणु से क्या बन गया? आयन बन गया। कहने का मतलब ये हुआ है परमाणु से आयन भी बन सकता है, और परमाणु से आयन भी बन सकता है, और परमाणु से अणु भी बन सकता है। तो कैसे बनता है मैंने आपको ये बताया है। क्लियर ये बात इतनी? तो अवयविक कण कौन कौन होते हैं? क्लियर हो गया होगा कि अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, और आयन भी हो सकता है। तो ये बात आपके नोटबुक पे ऊपर लिख लीजिए, ताकि ये बात जो है ना आपको याद रहे, बार बार यूज में लेंगे इसको। तो अब जो पहला इसका फर्स्ट जो टाइप है अवयविक कणों की व्यवस्था के आधार पर, उसको पढ़ते हैं। तो अवयविक कणों की व्यवस्था के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट होता है क्रिस्टलीय ठोस। मैं जिस तरह लिख रहा हूं उसी तरह आप लिखिए। अपन इसके अंदर ना जो अंतर आता है ना, डिफरेंस जिसको अपन बोलते हैं, उस तरह टेबल बना के करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे सवाल आता है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर
क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट आ गया ये, सेकंड यहाँ पर लिख दो आप, अक्रिस्टलीय ठोस। क्लियर है हमारी बात आप। अब देखो आप, सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस किसको बोलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस उनको बोलते हैं जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है। तो लिख लो आप, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। इसका मतलब क्या हुआ है अभी समझेंगे अपन। और इसके क्या, देखो इनकी ज्यामितीय निश्चित नहीं होती है। ठीक है, अब देखो क्या है, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है और इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती। ज्यामिति का मतलब होता है इसके प्रकार से। ज्यामिति का मतलब क्या होता है, इनके आकार से, कि इसका आकार कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो आपके पास कोई लोहा है, लोहे की रोड है, और एक आपके पास प्लास्टिक की थैली है। तो प्लास्टिक की थैली का आकार कभी भी चेंज कर सकते हैं आप। तो जिसका आकार चेंज हो सकता है अपने हाथ के द्वारा, तो उसको तो अपन बोलेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे रबर होता है अपन जो बालों में लगाते हैं, उस रबर का आकार कैसा भी कर सकते हैं अपन, चेंजमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। तो जिसका आकार चेंज कर सकते हैं, यानी ज्यामिति फिक्स नहीं है, आकार फिक्स नहीं है। ज्यामिति मतलब आकार से है। जिसका आकार फिक्स नहीं है वो तो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, सॉरी अक्रिस्टलीय ठोस। और जिनका आकार फिक्स होता है, जैसे लोहा है, क्या आप उसको बदल सकते हैं आकार। अरे जिस तरीके से प्लास्टिक की थैली का आकार अपन आसानी से बदल सकते हैं, क्या उसी तरह लोहे की रोड का आकार आसानी से बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बदल सकते। ठीक है, तो लोहा क्या होगा, या सोना है या चांदी है या एल्यूमिनियम है, जो भी एग्जाम्पल है ना, जो सॉलिड फॉर्म के अंदर है और जिनका आकार चेंज नहीं होता, वो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। किनके बेस पे बोला अपन ने? ज्यामिति के बेस पे। जबकि प्लास्टिक के और रबर है, उनका आकार चेंज होता रहता है, तो वो क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड है बाह्य बल लगाने पर निश्चित स्थान से टूट जाते हैं। क्या है? बाह्य बल लगा रहे हैं और निश्चित स्थान से ही टूटेंगे। जबकि यहां पर क्या है, देखो, बाह्य बल लगाने पर निश्चित स्थान से नहीं टूटते। देखो क्या लिखा है, बाह्य बल लगाने पर निश्चित स्थान से टूट जाते हैं। यानी अपन कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे, कोई बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो निश्चित स्थान से टूटेगा। जैसे लोहा होता है, अरे आपने देखा होगा, जैसे जो सरिया का काम करता है, किसी भी सरिये को तोड़ रहा है तो क्या करता है, एक शेटरिंग जो स्लेब वगैरह डालते हैं ना, उस वक्त जब सरिये को तोड़ते हैं कोई भी आदमी, तो एक छेनी होती है, उस छीनी को क्या करता है, लोहे पे रखता है और थोड़ी की चोट मारता है जोर से, तो उस लोहे को जहां से तोड़ना होता है ना, वो वहीं से टूटता है। तो जहां से बाह्य बल लगाने पर निश्चित स्थान से टूटता है, तो लोहा यानी Fe क्या हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस। और लोहे का आकार कभी भी चेंज नहीं होता है, गोल है ना लोहा, तो गोल ही रहेगा। क्लियर है। जबकि क्या है, बाह्य बल लगाने पर निश्चित स्थान से नहीं टूटते। जैसे प्लास्टिक की थैली है, प्लास्टिक की थैली को आप फाड़ो ऐसे,
जहां से फाड़ना था ना वो वहां से नहीं फटेगी, दूसरी जगह से फटेगी। जैसे रबर है, रबर को आप ऐसे पुश करो आप तो कहीं से भी टूट सकता है वो, इसलिए क्या है बाह्य बल लगाने पर निश्चित स्थान से नहीं टूटते हैं अक्रिस्टलीय के अंदर, और क्रिस्टलीय के अंदर बाह्य बल लगाने पर निश्चित स्थान से टूट जाते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट है इनका गलनांक। इनका गलनांक निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है, मतलब गलनांक फिक्स होता है। गलनांक किसको बोलते हैं? देखो आप गलनांक किसको बोलते हैं आप बताओ पहले तो। और इनका गलनांक क्या होगा? ए का मतलब होता है नहीं, तो यहां पर सब कुछ नहीं नहीं होगा, बस और कुछ नहीं है। इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। गलनांक किसको बोलते हो? इनका गलनांक तो निश्चित होता है, जबकि इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। गलनांक का मतलब होता है कि यदि कोई वह टेम्परेचर, वह ताप, ध्यान देना क्या बोला, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था के अंदर बदल जाता है, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था के अंदर बदल जाता है, उस ताप को बोलते हैं गलनांक। जैसे आपके पास बर्फ है, उस बर्फ को लिक्विड में चेंज करना है तो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो जिस टेम्परेचर पे बर्फ जो है बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाए वो टेम्परेचर आपको नोट करना है और वही उसका गलनांक है। तो जो NaCl होता है ना नमक, उसका होता है मेल्टिंग पॉइंट 801 केल्विन। कितना होता है? 801 होता है, याद रखना बात आप, तो उसका गलनांक फिक्स है। तो यहाँ पर एग्जांपल और क्या आ जाएगा? NaCl आ जाएगा। ठीक है, इनका गलनांक कभी भी निश्चित नहीं होता है। हाई टेम्परेचर पे भी लिक्विड में चेंज हो जाते हैं और लो टेम्परेचर पे भी लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। क्लियर है बात? अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, यह विषमदेशिक होते हैं। क्या होते हैं? विषमदेशिक होते हैं। अब विषमदेशिक का मतलब क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे। और ये क्या होते हैं? ये समदेशिक होते हैं। क्या होते हैं ये? समदेशिक। यहां पर मैं एग्जांपल लिखता हूं, बताओ क्या क्या एग्जांपल लिखा था अपन ने, बताइए आप। सबसे पहले लोहा Fe, Au सोना बोलते हैं गोल्ड, और Ag को क्या बोलते हैं? चांदी, और NaCl, KCl, ये सारे के सारे एग्जांपल। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड, Fe 26 नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, धातु, मेटल, आयरन, और Au सोना, ओरम बोलते हैं इसको, Ag अर्जेंटीनम, Ag चांदी। ठीक है, इतने बहुत है। और यहाँ एग्जांपल क्या क्या लिख सकते हैं बताओ आप बताएंगे क्या क्या लिख सकते हैं, बताए ना भी। क्या? प्लास्टिक, प्लास्टिक की थैली कैसे भी तोड़ दो आप, प्लास्टिक। रबर को भी कहीं से तोड़ दो, रबर आ गया। कांच, कांच, ठीक है ना। चलो इतने बहुत है इसके अंदर, तो आप इसको उतार लीजिए। अब स्टूडेंट हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था अभी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, इसके अंदर हमने बात कही थी क्रिस्टलीय ठोस तो होता है विषमदेशिकता, विषमदेशिक पदार्थ होता है, जबकि अक्रिस्टलीय पदार्थ क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक होता है। तो ये विषमदेशिक और समदेशिक क्या होता है समझो आप। देखो समदेशिकता और विषमदेशिकता किसको बोलते हैं? सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब क्या होता है? समान, ठीक है। और देशी का मतलब होता है दिशा, देशी का मतलब क्या हो गया? दिशा। यदि
किसी पदार्थ के भौतिक गुण, क्या बोला, यदि किसी पदार्थ के भौतिक गुण सभी दिशाओं के अंदर, ऑल डायरेक्शन के अंदर यदि समान है तो उसको समदेशिकता बोलते हैं। और यदि किसी पदार्थ के भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं के अंदर, यहाँ पर तो समान दिशा बोलेंगे, यहाँ पर अलग अलग दिशाओं के अंदर यदि अलग अलग है तो उसको विषमदेशिकता बोलते हैं। विषम का मतलब क्या होता है, अलग अलग ही होता है, और सम का मतलब क्या होता है, समान होता है। क्लियर है क्या? वापस सुन लो, समदेशिकता किसको बोलते हैं, यदि किसी पदार्थ के भौतिक गुण सभी दिशाओं में सभी दिशाओं में समान समान है तो उसको समदेशिकता बोलेंगे, और इस गुण को बोलते हैं समदेशिकता। पदार्थ को बोलेंगे समदेशिक पदार्थ, और इस करैक्टर को, इस गुण को बोलेंगे समदेशिकता। और विषमदेशिकता, यदि किसी पदार्थ का भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में या भिन्न भिन्न दिशाओं में अलग अलग है तो उसको अपन बोलेंगे विषमदेशिक पदार्थ, और इस गुण को बोलेंगे विषमदेशिकता। क्लियर है क्या? तो देखो क्या है, यदि किसी पदार्थ के भौतिक गुण, अब भौतिक गुण का मतलब क्या हुआ वो आपको समझ में नहीं आया हुआ तो मैंने लिख दिया। भौतिक गुण का मतलब किसी पदार्थ को बाहर से देख के बता रहे हो कैसा है, कठोर है कि कठोर नहीं है, या लिक्विड है, या जो है इसका आकार कैसा है, इसका गलनांक कैसा है, इसका घनत्व कैसा है, रंग, अवस्था, ये जितनी भी चीजें होती है ना जो बाहर से देख के बताते हैं, ऐसा इसका आकार है, मेल्टिंग पॉइंट इतना, बॉइलिंग पॉइंट इतना, ये सारी चीजें तो भौतिक गुण के अंदर आता है। तो यदि किसी पदार्थ का भौतिक गुण सभी दिशाओं में, ऑल डायरेक्शन के अंदर क्या है, समान है, तो उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, समदेशिक पदार्थ कहते हैं, और इस गुण को समदेशिकता कहते हैं। क्लियर? यदि किसी पदार्थ का भौतिक गुण याद रखना बात, आप भिन्न अलग अलग दिशाओं में भिन्न है, यानी अलग अलग दिशाओं में क्या है, अलग अलग है, तो उसे विषमदेशिक पदार्थ कहते हैं, और इस गुण को विषमदेशिकता कहते हैं। क्लियर है क्या बात आप? ठीक है। अब देखो आप इस एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर कोई क्रिस्टल है अपने पास में, तो इस क्रिस्टल में एक तो छोटा कण है, एक तो बड़ा कण है और एक छोटा कण, एक बड़ा कण, एक छोटा कण, एक बड़ा कण, इस तरीके से। तो यहाँ पर छोटा कण ले लिया, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, इस तरह आपने किसी पदार्थ के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट है। तो आप देखो ऊपर से नीचे चल जाएंगे, देखो यहाँ पर क्या है, छोटा कण है, यहाँ पर बड़ा कण है, यहाँ पर छोटा कण है, यहाँ पर बड़ा कण है, मतलब कणों की साइज अलग अलग जा रही है। साइज अलग जाएगी तो फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा। तो ए से बी साइज अलग अलग है तो भौतिक गुण भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो ए से बी तो क्या है, विषमदेशिकता है। और अब देखो सी से डी की तरफ ऊपर देखो, बड़े पार्टिकल्स, बड़ा पार्टिकल्स, बड़ा पार्टिकल्स, बड़ा पार्टिकल्स, मतलब बड़े बड़े कण, नीचे की तरफ छोटे कण, छोटे कण, छोटे कण। क्लियर है क्या? तो कण की साइज एक समान है तो फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण भी क्या होंगे, यहाँ पर समान होंगे, इसलिए सी से डी क्या है, समदेशिकता। या आप ऐसे लिख सकते हैं Na+Cl- Na+Cl- Na+, तो सारे यहाँ पर Na+ आएंगे और यहाँ पर Na+, यहाँ पर Cl-, Na+, तो इस तरह आएगा। तो ये एग्जांपल है, आप ये फोटो के अंदर भी देख लीजिए, आप समझ लीजिए इसको देख के, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। अब आगे का चैप्टर जो है अपन आगे पढ़ेंगे। इसका जो दूसरा टाइप रह गया ना, अवयविक कणों की प्रकृति और उनमें पाए जाने वाला आकर्षण बल के आधार पर जो 4 प्रकार के होते हैं, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस, इस चीजों को, इन टॉपिक्स को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स के थ्रू या आप जो है व्हाट्सएप के थ्रू जो है हमें अपनी सॉल्यूशन, यानी कोई भी प्रॉब्लम आए उसको पूछ सकते हैं, या हमें आप कॉल भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? और हमें जो है जैसे वीडियो वगैरह बना रहे हैं, इसके साथ साथ में नोट्स भी आपको लिखा रहे हैं, तो नोट्स आपकी नोटबुक के अंदर आप लिख लीजिए, बहुत बेनिफिट होगा। हम बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम के अंदर थ्योरी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, तो इसलिए थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा है अपने पास। थ्योरी अपन खूब पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे चैप्टर, किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ा जाएगा, सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे।
इसीलिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।